Good morning, class 11. We are studying chapter number 3. So, we will continue the same. And today, we will talk about forms of public enterprises. आज हम जो बात करेंगे बच्चों, वो बात करेंगे different forms of public organizations. ठीक है बच्चों? तो आज हम बात करेंगे forms of public एंटरप्राइजेस। मैंने आपको बताया था दो तरीके की एंटरप्राइजेस होती हैं। एक प्राइवेट एंटरप्राइजेस होती है जिसमें कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओनरशिप रखते हैं किसी भी एंटरप्राइजेस का, और एक दूसरा होता है पब्लिक एंटरप्राइजेस जिसमें जो ओनरशिप होती है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो आज हम इसके डिफरेंट फॉर्म्स को स्टडी करेंगे। तो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्या होता है पहला फॉर्म इसका? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है बच्चों? ये इट refers to that public enterprise which is run as a part of government department under the direction of the ministers concerned। ऐसा कोई भी एंटरप्राइजेस जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है एंड वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द कंसर्न्ड मिनिस्टर, और उस कंसर्न्ड मिनिस्टर के, जैसे रेलवे है वो रेल मंत्रालय के अधीन है, ऐसे ही जो एविएशन है वो एविएशन मिनिस्ट्री यानी उड्डयन मंत्री के अधीन होता है। तो उसी तरीके से ये जो होता है किसी कंसर्न, मतलब होता तो गवर्नमेंट का कंट्रोल है लेकिन एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री से, मंत्रालय से संबंध होता है। अब हम बात करेंगे, दिस इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ मैनेजिंग द पब्लिक एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट जो पब्लिक एंटरप्राइजेस को संभालने का, मैनेज करने का सबसे जो पॉपुलर तरीका है वो ये है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो मैंने आपको बता दिया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है बच्चों। तो डेट पब्लिक एंटरप्राइज व्हिच इज रन एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड कंसर्न्ड विद द मिनिस्टर। अब कौन कौन से डिपार्टमेंट हो सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया रेलवे हो सकता है। In India, the chief enterprises established in the form of departmental enterprises are the Indian Post and Telegraph Department, भारतीय डाक सेवा जो है बच्चों, इंडियन रेलवेज, ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, टेलीफोन सर्विसेज, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब बच्चों इसके फीचर्स क्या हैं? The main feature of the departmental undertaking are as under number 1 formation. These are formed as government department by the government of India। जो ये किसने बनाए हैं? भारत सरकार द्वारा बनाए गए हैं ये। Each government department is associated with a special ministry, और हर जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है वो किसी न किसी विशेष मंत्रालय से जुड़ी हुई होती है। ओनरशिप, देयर ओनरशिप लाइज कंपल्सरी विद द गवर्नमेंट, और इनका जो स्वामित्व होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है, whether that is related to the state or central government। मैनेजमेंट, these are managed by the ministry concerned, और ये किसी न किसी विशेष मंत्रालय से जुड़े हुए होते हैं और वही उनका मैनेजमेंट देखते हैं। The secretary of the department is their chief executive officer। जो सेक्रेटरी, जो सचिव होता है उस मंत्रालय का, वो उसका CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। फाइनेंसिंग, देयर फाइनेंसिंग इज कंप्लीटली डन बाय द गवर्नमेंट बाय द जनरल बजट। जो हमारा बजट होता है भारत सरकार का, उसके द्वारा उसके फाइनेंस की व्यवस्था की जाती है। दे हैव नो राइट टू बोरो फ्रॉम पब्लिक। वो सरकार से पैसे, यानी कि वो जनरल पब्लिक से पैसे उधार नहीं ले सकते बाय इशूइंग देयर शेयर्स एंड डिबेंचर्स। They draw money from the government treasury for their daily expenses। वो जो पैसा लेते हैं अपने खर्चे के लिए, वो कहाँ से लेते हैं? गवर्नमेंट के खजाने से, ट्रेजरी से लेते हैं। Their income is also deposited in the government treasury, और उसका जो पैसा आता है वो भी सरकार के खजाने में ही जमा होता है। अपॉइंटमेंट्स, द अपॉइंटमेंट्स इन दीज अंडरटेकिंग्स आर मेड थ्रू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। तो
तो इसमें जो सिलेक्शन होता है, जो अपॉइंटमेंट होता है, वो यूपीएससी के द्वारा और एसएसबी के द्वारा किया जाता है। These departments may have their own staff selection board, जिनका अपना स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे सर्विसेज कमीशन इज फॉर्म्ड बाय द रेलवे डिपार्टमेंट फॉर रिक्रूटमेंट। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, इसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स होती हैं उनका अपना कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता। बेसिकली दे आर कंसर्न्ड और दे आर कनेक्टेड और दे आर वर्क एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट ओनली। तो इसका मतलब क्या है, इन अदर वर्ड्स दे कैन नॉट हैव एनी प्रॉपर्टी इन देयर ओन नेम, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो सिर्फ गवर्नमेंट का होता है, सरकार का होता है। दे कैन नॉट फाइल एनी कोर्ट केस अगेंस्ट एनीवन विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड नोबडी कैन सू देम। ना तो ये किसी पर केस कर सकते हैं बिगर गवर्नमेंट की परमिशन के, ना कोई इन पर केस कर सकता है बिगर गवर्नमेंट की परमिशन के। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, हम पहले ही बात कर चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है, दे डोंट हैव एनी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, इनका अपना कोई क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना नहीं होता। दे आर बेसिकली गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट, तो इनमें ऑटोनॉमी नहीं होती, स्वायत्तता नहीं होती, बिकॉज आर इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ऑल द डिसीजंस विल हैव टू टेक बाय द गवर्नमेंट ओनली। उसके बाद मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या इजी फॉर्मेशन है, क्योंकि दैट हैज बीन प्रिपेयर्ड और एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है वो आसान होता है। कंट्रोल जो होता है बहुत इफेक्टिव होता है। द मैनेजमेंट ऑफ दीज अंडरटेकिंग्स वर्क्स अंडर द रूल्स फ्रेम्ड बाय द रेलेवेंट मिनिस्ट्री, जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री होती है उसके अकॉर्डिंग दे हैज टू प्रिपेयर ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो यहाँ पर जो कंट्रोल होता है बहुत इफेक्टिव होता है। अपार्ट फ्रॉम इट द वर्क इज डन बाय एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड ऑफिसर्स, जो काम करते हैं वो जो लोग जो होते हैं दे आर हाईली ट्रेन्ड, दे आर हाईली एजुकेटेड, सो एडमिनिस्ट्रेशन दे डू दैट दे डू इन अ प्रॉपर मैनर। As a result, an effective control can be achieved. Increase in government income. The income fetched by the activities of these undertakings is in fact the income of the government. जो ये पैसा कमाते हैं, जो ये एक्टिविटी करते हैं, उससे जो पैसा आता है वो क्या होती है, वो इनकम होती है किसकी, गवर्नमेंट की। Thus, this earned income adds to the existing government income. Next है decrease in tax burden. Government put taxes on the public to meet the expenditure, but this need is naturally fulfilled as soon as these departmental undertakings have their own income. क्योंकि जब इनकम गवर्नमेंट की बढ़ जाती है, गवर्नमेंट को इनकम का सोर्स क्या होता है, बेसिकली दे एम्प्लॉय टैक्स ऑन द जनरल पब्लिक, लेकिन जब उसका इनकम का सोर्स बढ़ जाता है थ्रू दीज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, तो पब्लिक पर जो बर्डन है टैक्स का वो कम हो जाता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, all the activities of these undertakings are done with the approval of the government and the officials have complete control over them. तो जो भी एक्टिविटी ये करते हैं वो किसके परमिशन से करते हैं, गवर्नमेंट की परमिशन से करते हैं, और जो ऑफिसर्स होते हैं उनका उस पर गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है। सो देयर कैन बी नो मिस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो सारी चीजें होती हैं वो प्रॉपर्ली ऑडिट होती हैं, प्रॉपर्ली वॉच की जाती है, जिससे जो मिस यूटिलाइजेशन फंड्स का नहीं होता। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। क्या क्या इसकी लिमिटेशन है, लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एक्शन। एक्चुअली में क्या होता है, जो रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं दे हैज टू बी प्रिपेयर्ड बाय द मिनिस्ट्री, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई डिसीजन लेना होता है तो हमें वेट करना होता है, तो यहाँ पर तुरंत जो प्रॉम्प्ट डिसीजन है वो डिले हो जाता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती बिकॉज ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है उसने रूल और रेगुलेशन बनाने हैं एंड यू आर सपोज टू फॉलो। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। यू कैन नॉट इनोवेट थिंग्स अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ और यू कैन नॉट डू द वर्क अकॉर्डिंग टू यू। देयर इज अ सर्टेन फ्रेमवर्क इन विच यू हैव टू वर्क। एक सर्टेन फ्रेमवर्क है जिसको आपको फॉलो करना होता है, इसलिए यहाँ पर आप चेंज की जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत कम होती हैं। लैक ऑफ इंसेंटिव्स होता है। यहाँ पर क्या होता है, देयर इज अ फिक्स salary based system whatever has been approved by the government or the concerned department. तो यहाँ पर if you people are working more then you will not going to get incentives for that particular work. तो यहाँ पर इंसेंटिव नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, एक फिक्स सैलरी होती है जो सब लोगों को मिलती है, whether you work for the fixed timing or whether you work more you will get the same amount. तो यहाँ पर कोई मोटिवेशन नहीं होता, you will not get extra for your extra work.
लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स, मैंने अभी आपको बता दिया कि यहाँ पर एक फिक्स स्टैंडर्ड होता है जो प्रमोशन का, सैलरी का, आप कितना भी काम कर ले बट यू विल नॉट गेट एक्स्ट्रा, और यू विल नॉट गेट एक्स्ट्रा प्रमोशन इफ यू आर वर्किंग हार्ड। देयर इज अ फिक्स टेन्योर, यू आर सपोज टू वर्क मिनिमम पर्टिकुलर टाइम, एक निश्चित समय काम करना होगा, देन ओनली यू विल गेट प्रमोटेड। तो यहाँ पर कोई मोटिवेशन नहीं होता एम्प्लॉयज में, यू आर सपोज टू वर्क इन अ पर्टिकुलर मैनर। Increase in tax burden, the burden of heavy losses of departmental undertakings fall on the government। एक्चुअल में होता क्या है, अगर ये पब्लिक अंडरटेकिंग्स प्रॉपर्ली फंक्शनिंग नहीं कर पाती हैं तो ये क्या होता है, लॉस जनरेट करती हैं। जब लॉस जनरेट होता है तो गवर्नमेंट की जो इनकम है वो कम हो जाती है, और गवर्नमेंट अपनी इनकम को मेंटेन करने के लिए जो टैक्स रेट होता है उसका इंक्रीज कर देती है। इससे क्या होता है, जनरल पब्लिक पर टैक्स बर्डन बढ़ जाता है। रेड टेपिज्म होता है यहाँ पर, एक्सेसिव पेपर वर्क एंड द हैबिट ऑफ नॉट फिनिशिंग द वर्क गिव राइज टू रेड टेपिज्म। लाल फीताशाही होती है, यानी कि जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं वो जो उनसे छोटे ऑफिसर्स होते हैं उनको वैल्यू नहीं करते। दे थिंक लाइक दे आर देयर सर्वेंट्स एंड दे डोंट वांट टू वर्क, एक्चुअली दे वांट दैट दे ऑल द पीपल हु आर वर्किंग दे शुड डू द वर्क। तो यहाँ पर एक लाल फीताशाही होती है और काम को डिले करने का एक प्रोसेस वहां पर बनता चला जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जो दूसरा है हमारे पास, दूसरा फॉर्म पब्लिक एंटरप्राइजेस का है वो है स्टैट्यूटरी और पब्लिक कॉर्पोरेशन। सेकंड है हमारे पास पब्लिक कॉर्पोरेशन। क्या होता है, पब्लिक कॉर्पोरेशन। बच्चों समझ में आ गया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर बेसिकली ओन्ड बाय गवर्नमेंट बट कंसर्न्ड विद अ पर्टिकुलर मिनिस्ट्री। ये जो होती है ओनरशिप तो गवर्नमेंट की होती है लेकिन किसी विशेष मंत्रालय से जुड़ी हुई होती है। अब हम बात करेंगे पब्लिक कॉर्पोरेशंस के बारे में कि पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या होता है। इसे हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी बोलते हैं। इट रेफर्स टू द पब्लिक एंटरप्राइज व्हिच इज क्रिएटेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। जो किसी विशेष कानून के द्वारा बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या पब्लिक क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या पब्लिक कॉर्पोरेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या क्या हो सकता है हमारे पास स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में या पब्लिक कॉर्पोरेशन में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। तो इसमें क्या होता है, किसी पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस के द्वारा, स्पेशल ऑर्डिनेंस के द्वारा जो कॉर्पोरेशन फॉर्म की जाती है, किसी विशेष पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो कोई कॉर्पोरेशन फॉर्म की जाती है उसे हम पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन कहते हैं। अब क्या क्या फॉर्मेशन होता है, क्या क्या फीचर्स होते हैं पब्लिक कॉर्पोरेशन के। पहला फीचर है बच्चों, दे आर एस्टेब्लिश्ड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा या स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा पास किया जाता है, फॉर्म किया जाता है। ओनरशिप जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। जो मैनेजमेंट होता है ऑफ दीज कॉर्पोरेशन इज लुक्ड आफ्टर बाय द नॉमिनेटेड डायरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट। बेसिकली इसमें जो मैनेजमेंट होता है वो किसके द्वारा होता है, देयर आर सम डायरेक्टर्स हु आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। जो सरकार होती है वो नॉमिनेट करती है डायरेक्टर्स को एंड दे बेसिकली मेंटेन द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंसिंग, देयर कंप्लीट फाइनेंसिंग इज डन बाय द गवर्नमेंट। जो सरकार होती है वही इसका फाइनेंस करती है। If need arises, they can borrow from public। अगर जरूरत होती है तो ये पैसा उधार ले सकते हैं from the general public in form of shares or debentures। Appointments, corporations have their own rules and regulations regarding the appointment and remuneration of the employee। यानी कि लोगों को सैलरी देने का या लोगों को अपॉइंटमेंट करने का इनका अपना अधिकार होता है। They generally form their own guidelines। They are not concerned with any department, they are not concerned with any kind of ministry। मंत्रालय से इनका कोई संबंध नहीं होता, इनके अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, अपना एक सैलरी और वेजेस सिस्टम होता है through which they people generally appoint the people and pay salary to them।
द सर्विस कंडीशन आर फिक्स्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वही सर्विस कंडीशंस को फिक्स करते हैं। द एम्प्लॉय ऑफ कॉर्पोरेशंस लाइक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट, जो कॉर्पोरेशंस के जो एम्प्लॉय होते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते। सेपरेट लीगल एंटिटी, दे हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इनका मतलब क्या होता है, इसका अपना एक लीगल एग्जिस्टेंस होते हैं। जितनी भी मैंने आपको बताया जो पब्लिक कॉर्पोरेशन होते हैं अपने आप में ये एक लीगल एंटिटी होते हैं। इवन दे कैन रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक, दे कैन बाय प्रॉपर्टीज ऑन द नेम ऑफ इटसेल्फ, और दे कैन sue someone और someone can sue those public corporations in the court। इसका मतलब क्या हुआ, जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस हैं ये किसी पर मुकदमा कर सकते हैं या कोई इन पर मुकदमा कर सकता है, अपने नाम पर ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, किसी को उधार दे सकते हैं, किसी से उधार ले सकते हैं। तो इनका जो सारा राइट होता है, जो सारा मैनेजमेंट होता है वो सेपरेट होता है, अपना एक इनका क्या होता है, स्टैम्प होता है, अपना एक लीगल एग्जिस्टेंस होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कुछ नहीं होता, क्योंकि जो जितना भी मैनेजमेंट होता है वो इनका ऑटोनॉमस होता है, अपना खुद का होता है, अपने खुद के रूल्स रेगुलेशंस और सर्विस कंडीशंस होती हैं। They are free to utilize those powers which they get through an act of parliament, जो इनके इंसेप्शन के टाइम पर जब पब्लिक कॉर्पोरेशंस फॉर्म होती है तो उसी टाइम पर सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस फॉर्म कर दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी दैट हैज बीन प्रोवाइडेड देम, अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट दे कैन यूज दैट अथॉरिटी एट एनी टाइम एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे हैव टू फंक्शनिंग, जो इन्हें अधिकार मिलते हैं उसी के अनुसार इन्हें कार्य करना होता है। अब इसके क्या क्या मेरिट्स हैं। ऑटोनॉमस इन ऑपरेशंस, ये ऑटोनॉमस होते हैं, अपने अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं, अपना इनका एक तरीका होता है, डिसीजंस क्विक हो जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट कंसर्न्ड विद एनी काइंड ऑफ मिनिस्ट्री, इनका खुद का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, तो इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जल्दी से प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग होती है। एफिशिएंट मैनेजमेंट होता है, डिसाइड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एम्प्लॉय एंड द कंज्यूमर, द गवर्नमेंट आल्सो नॉमिनेट द प्रोफेशनल मैनेजर्स टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको भी मैनेजमेंट में शामिल कर देती है गवर्नमेंट, सो दैट द मैनेजमेंट कैन बी डन एफिशिएंटली। सोशल सर्विस मोटिव होता है, बेसिकली जो पब्लिक कॉर्पोरेशंस होती हैं दे आर फॉर्म फॉर द सर्विस ऑफ द जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक की सेवा के लिए ही इनको फॉर्म किया जाता है, और ये जो बेसिकली प्रोटेक्ट करती है किसको, पब्लिक इंटरेस्ट को, यानी सामान्य जनता के अधिकारों की रक्षा करती हैं, सुरक्षा करती हैं। अब क्या क्या लिमिटेशंस हैं, इनके पास इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी होती है, इनको जो अथॉरिटी मिलती है बेसिकली वो किससे मिलती है, फ्रॉम द एक्ट दैट हैज बीन फॉर्म्ड बाय, जिसके द्वारा ये बने हैं उसी एक्ट से ऑटोनॉमस अथॉरिटी मिलती है, लेकिन वो इनकम्प्लीट होती है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स हैज टू बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, यानी सरकार ही निश्चित करती है कि क्या अधिकार इनको देने हैं और क्या नहीं देने हैं। लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स होती हैं, द कॉर्पोरेशंस आर केयरलेस इन देयर एक्टिविटीज इन द एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग्स एंड प्रॉफिट मोटिव, बेसिकली जो इनका मोटिव होता है वो क्या होता है, सोशल सर्विस होता है, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो नहीं होती। इग्नोरिंग सर्विस मोटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को सैलरी मिल रही होती है, तो इसलिए यहाँ पर लोग क्या करते हैं, द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यूटिलाइज देयर पावर्स मोर एंड मोर फॉर देयर ओन प्रॉफिट देन द सोशल वेलफेयर। जो लोग एक बार इसमें वो सेलेक्ट हो जाते हैं, अपॉइंट हो जाते हैं, दे थिंक अबाउट देयरसेल्फ मोर देन द जनरल पब्लिक, यानी जनरल पब्लिक से ज्यादा किसके बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं। अब यूटिलिटी क्या है पब्लिक कॉर्पोरेशंस की बच्चों, वेयर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज नीडेड, पब्लिक कॉर्पोरेशन कहां पर फॉर्म की जाती है, जहां ह्यूज अमाउंट की जरूरत होती है। दूसरा, वेयर पब्लिक वेलफेयर इज द टॉप प्रायोरिटी, और जहां पब्लिक की सेवा करना टॉप प्रायोरिटी होता है, उस कंडीशन में पब्लिक कॉर्पोरेशन फॉर्म की जाती है। बच्चों नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट कंपनी, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप तब तक इसे पढ़िए, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।